नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है उशर। उशर के हवाले से ये मोहम्मद सालिम साहिब हैं जिन्होंने पूछा है कि जनाब वाला, हमारी कई एकड़ ज़मीन है जिस पर मुख्तलिफ़ चीज़ों की काश्त की जाती है। मैंने किसी किताब में पढ़ा है कि ज़मीन की पैदावार पर उशर होता है, इसलिए मैंने ये बात अपने वालिद साहिब को कही कि हमें उशर देना चाहिए। तो वो मुझसे पूछने लगे कि ये क्या है और कैसे अदा किया जाता है, तो इसकी तफसील मुझे भी मालूम नहीं थी, तो बराए मेहरबानी हमें उशर समझा दीजिए। तो देखिए भाई मोहम्मद सालिम साहिब, जिस तरह हम आम तौर पर ज़कात देते हैं, इसी तरह फसलों पर अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से उशर दिया जाता है। उशर का हुक्म अल्लाह ताला का हुक्म है। अब इसकी तरतीब ये है कि बारानी ज़मीन यानी जिस ज़मीन को नहरों के ज़रिए सैराब किया जाए उनमें उशर वाजिब होता है, जबकि जिन ज़मीनों को कुएं या ऐसे तालाब और ट्यूबवेल वगैरह के ज़रिए सैराब किया जाता है जिनसे खर्च आता हो, तो इनमें उशर का निस्फ यानी उशरीन दिया जाएगा। और अगर ज़मीनों को दोनों तरह से आबपाशी की जाती हो तो फिर जो ज़्यादा आबपाशी की जाती हो, जो गालिब हो, उसका एतबार होगा। जिस ज़मीन को पानी ख़रीद कर सैराब किया जाता हो उसमें से निस्फ उशर वाजिब होता है। यानी अगर आपके पास 100 फल हुए हैं तो उसमें से 10 फल अल्लाह वहदहू ला शरीक का हिस्सा है, वो आपको देने हैं। और अगर ख़रीद कर पानी लगाया गया है तो फिर आपने 5 फल अल्लाह की राह में देने हैं, यानी उनकी मालियत या उनकी कीमत, या यूँ समझिए कि अगर आपको टोटल फ़रोख्त के बाद 100 रुपये हासिल हुए हैं तो उसमें से 10 रुपये अगर आपके पास ज़मीन जिसको बारिश का पानी लगा था या नहर के पानी से सेंची गई थी तो फिर आपको उस पर 10 रुपये देने हैं। और अगर ख़ुद पानी ख़रीद कर लगाया था या आपने ट्यूबवेल वगैरह के ज़रिए या ख़र्चा करके पानी लगाया था तो फिर आपने 5 रुपये उसमें से देने हैं। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।